हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हों रेखा और रेखा के परिवार की तरफ से। होली का समय नज़दीक है और मुझे अचानक से एक वो पिताजी का किस्सा याद आ गया। और मैं उस समय 21 साल की होंगी लगभग, और होली का दिन था। यूपी की बात है ये। होली पे खूब मस्ती चल रही थी। आस पड़ोस से मोहल्ले की औरतें आ रही थी माँ से मिलने, और माँ तरह तरह के पकवान बनाए हुए थी, और जो है खाना पीना चल रहा था। बच्चे रंग में मस्त थे। भाई भी कभी छत पे जा रहे थे, कभी बालकनी से मस्ती देख रहे थे। कोई दारू पी के ज़मीन पर लोट-पोट हो रहा था, तो बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। हंसी ठिठोली ज़बरदस्त पैमाने पे चल रही थी। मुझे भी एक छोटे भाई ने आवाज़ लगाई, ओ गुड्डी ज़रा ऊपर आ, देख बालकनी से देखते हैं क्या चल रहा है नीचे, देख क्या मस्ती चल रही है। अब बचपन का टाइम, उम्र भी कम होती है तो ये सब शौक सभी को ही होते हैं। तो मैं भी भागी चली गई ऊपर। बालकनी से देखा तो इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही कि सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए, नशे में धुत। और बच्चे तालियां बजा रहे, गुब्बारे मार रहे, अपने छतों पे से बालकनियों पे से गुब्बारे फेंक रहे, पानी फेंक रहे, कीचड़ मिट्टी में खूब लबाड़ लबाड़ करके उनको मस्ती लगा रखी कर रखी पूरी। हमें बस बालकनी से बड़ी हंसी आ रही देख के। मैं और भाई ताली बजा बजा के ज़ोर ज़ोर से खूब हंस रहे। इतने में माँ ने नीचे आवाज़ लगाई, बोली कि चाय पानी बन गया है, होली खेलने से पहले तुम सब बच्चे नीचे आ जाओ और जो है चाय पानी पी लो, कुछ खा लो, तब होली खेलना, नहीं तो भूख लगेगी तुम्हें, तुम्हारे यार दोस्त आएंगे, फिर तुम उनके साथ होली खेलोगे। तो माँ के पास मैं भागी भी रसोई में गई, तो माँ बड़े प्यार से बोली, अरे चल तू पहले कुछ खा ले फिर होली खेलना। अच्छा देख, तूने तो अभी से इतनी होली खेली, किसने लगाया तेरे को इतना अच्छा रंग लाल पीला? मैंने कहा पड़ोस वाली लड़की ऊपर छत पे से आई थी, सीढ़ियों पे से उतर के उसने लगाया, निरूपमा ने। अच्छा चल बोई ठीक है, चल खा ले। मुन्ने को भी आवाज़ लगा, छोटे भाई का नाम था मुन्ना, उसे भी आवाज़ लगा। मैंने कहा हाँ मुझे दो, मैं खा के जाती हूँ फिर उसे भेजूँगी। तो मैंने देखा मेरी माँ के चेहरा बिल्कुल गोरा गोरा सा साफ़ सुथरा। मैंने कहा मेरी माँ के तो रंग ही नहीं लगा हुआ। मैं चुपके से गुलाल लाई और जाके मम्मी के गालों पे लगा दिया, गोरे रंग पे मम्मी के थोड़ा सा गुलाल लगा हुआ, इतना प्यारा लग रहा, बस पूछो नहीं, ऐसा मन कर रहा मम्मी को बहुत देर तक निहारती रहूं। मेरी माँ हंसने लगी, बोली हो गई तेरी होली मेरे साथ, तो जा फिर अब कुछ खा ले, और भाई को भी बुलाइए, मैंने गुजिया मटरी सब रख दिए, खाना भी बना दिया, जो तुम्हारा मन है खा लो और फिर होली खेलना। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कमरे में जाके, कमरे में मेरे पिताजी, उस समय उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, तो मेरे पिताजी बड़े आराम से टीवी देखने में लगे हुए। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी के गालों पे भी रंग नहीं है, लाओ मैं अपने बाबूजी के पिताजी के भी गालों पे लगा दूं रंग। हम बचपन में बाबूजी बोलते थे अपने फादर को। मैंने जैसे माँ के गालों पे लगाया, ऐसे बाबूजी के गालों पे लगा के बोली, पिताजी को बोली होली है, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। और बाबूजी पता नहीं किस मूड में थे, बोले ठीक है चलो बच्चे नहीं होली खेला करते अपने पिताजी के साथ, जाओ तुम अपनी सहेलियों के साथ भाभीियों के साथ खेल लो, मेरे से क्यों होली खेलने आ गई तू, जा खेल ले। उनकी इतनी बात थी, तो मेरे होली के त्यौहार पे जितनी उत्सुकता थी मन में, वो अंदर ही अंदर कुछ कुलमुला सी गई। मैंने कहा यार मैंने कौन सा अनर्थ कर दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, मैंने अपने भाऊजी के गालों पे रंग लगा दिया, भाऊजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैंने क्या गलती कर दी? होली है तो होली है, सभी एक दूसरे के रंग लगाते हैं, मैंने भी अपने पिताजी के माँ के लगाया तो बाबूजी के भी लगा दिया। बाबूजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं जाके चुपचाप बैठ गई, और होली खेलने का मन नहीं रहा, और मैं किसी से पूछ नहीं सक रही कि बाबूजी ने ऐसा मुझे क्यों कहा। बाबूजी से भी नहीं डर के मारे बोला मैंने कि बाबूजी ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मेरी माँ बोली क्या हो गया, तेरे पिताजी हैं कह दिया तो जा, ठीक है कोई बात नहीं, जा ऊपर जाके अपनी सहेलियों के साथ खेल ले। और मैं चली गई और खेलने में लग गई। फिर उसके बाद बड़ी मस्ती आई, खूब तमाशा देखा हमने, आस पड़ोस की औरतें आने लगी, मेरी माँ भी गुलाल लगाने लगी, उन्हें गुजिया मिठाई सब कुछ देने लगी। अंदर से एक कोने में मेरे उदासी छाई रही कि पिताजी ने आखिर मुझे मना क्यों किया।
पिताजी ने आखिर मुझे मना क्यों किया। लेकिन अब उस समय उस चीज़ का उत्तर नहीं मिल रहा था मुझे, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से पूछूं। और अब मुझे जाके इस उम्र में आके लगता है कि ये माँ बाप और बेटी के बीच की एक मर्यादा थी। उस ज़माने में बेटी और पिताजी के बीच की मर्यादा होने की वजह से ये एक बीच में, आप समझ सकते हैं ना, मर्यादा के बीच में, इसलिए फादर ने बोला था कि जाओ, बेटियां नहीं खेला करती पापा के साथ। अब तो देखो समय बदल गया, अब तो बेटियां पापा के साथ डांस भी करती हैं, माँ के साथ डांस करती हैं, डीजे पे डांस करती हैं, कोई बुराई नहीं मानता। ज़माना बहुत बदल गया। हम तो पहले ज़रा सी बिंदी भी लगा लेते थे शीशे में देख के, जब बड़े हो गए चुपके से, वो भी हमारे पिताजी और भाई हमें टोक दिया करते थे कि क्यों सज धज रही हो, तुम्हें नज़र लग जाएगी, बाहर जाओगी तो। हमें यही नहीं पता था नज़र किसे कहते हैं, बस मन करता था करते थे। आजकल की तो कुंवारी लड़कियां जूड़ा भी बनाती हैं, लिपस्टिक भी लगाती हैं, माँ बाप कुछ कहते ही नहीं, माँ ही शौक़ पूरा करवाती हैं। तो उस ज़माने में आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क था। आज समझ में आता है कि वो मर्यादा थी जिस वजह से मेरे फादर ने मुझे टोका था। मैं अपने फादर को प्यार से नमस्ते कहती हूँ। वो जहाँ हैं सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमें भी सबको आशीर्वाद दें। इसी के साथ आप सबके साथ होली की बहुत बहुत बधाई। और काल्पनिक मैं आपके साथ होली खेलती हूँ। होली है, होली है।